हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आज आर्ट्स का एग्जाम हुआ था जैक बोर्ड का, तो उसका आंसर की अपलोड करने वाले हैं, आंसर बताने वाले हैं। तो जो कल के यानी कि जो आगे चल के जो साइंस और कॉमर्स के बच्चे हैं, उनका भी इंग्लिश कोर का एग्जाम होना बाकी है। तो यहाँ से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन आप लोग को टैली करेगा, तो ध्यान दीजिए आप लोग वन बाय वन करके। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ देखते हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर कराने वाले हैं। तो देखिए, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। ये पे यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 1 से 30 तक क्वेश्चन है बच्चों। 1 से 30 तक यानी कि एक 30 तक क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है आपका, 30 क्वेश्चन। जो कि आपका यहाँ पे क्या है, 30 क्वेश्चन है आपका, जो कि सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोटिस। यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों कि ये यहाँ पे जो दिया हुआ है, चारों ऑप्शन दिए हुआ है, ये कौन सा जो है वो नोटिस नोटिस का पार्ट नहीं है। नॉट अ पार्ट ऑफ नोटिस, नोटिस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे दिया है सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, डेट, सिग्नेचर। तो बच्चों अगर आप लोग नोटिस वगैरह लिखते होंगे, तो सब्जेक्ट भी वहां पे रहता है, डेट भी रहता है, सिग्नेचर भी रहता है, लेकिन आपका ये जो सैल्यूटेशन है वो नहीं रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर सैल्यूटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रिटेन एट द टॉप ऑफ नोटिस। यानी कि नोटिस के टॉप में क्या लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ नोटिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, बॉडी ऑफ नोटिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टेंस इज कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग रिपोर्ट। तो देखिएगा बच्चों कि अगर हम लोग कोई भी रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो टेंस का यूज होता है बच्चों, वो क्या होता है कि आपका, देखिए यहाँ पे दिया ऑप्शन में आपका प्रेजेंट टेंस, बी दिया है फ्यूचर टेंस, सी पास्ट टेंस, और डी दिया नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिएगा, कोई भी चीज अगर हम लोग कोई भी घटना को लिखते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सेंटेंस यूज होता है वो पास्ट का ही यूज होता है, इसलिए यहाँ पे पास्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, यानी कि यहाँ में से, यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा है वर्ड, यहाँ पे इसको देखना कि कौन सा राइट है। मतलब ये सही और गलत कुछ कुछ लिख, जैसे यहाँ लिख दिया योर सिंसियरली, लेकिन स्पेलिंग भी टेस्ट करना है, स्पेलिंग भी आप लोग को देखना है, ठीक है। सिंसियरली का स्पेलिंग देखना है कि कौन सही है, या योर सिंसियरली होगा, सिंसियरली योर्स, योर सिंसियरली लिखा हुआ है। तो यहाँ पे योर सिंसियरली, यहाँ पे देखिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो कि बिल्कुल राइट है। आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। आप लोग को कितना मार्क्स है, कितना मार्क्स आया आपका 30 में ऑब्जेक्टिव में, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज रिटन एट द टॉप, रिटन एट टॉप ऑफ एन आर्टिकल। यानी कि आर्टिकल के जो टॉप पे है बच्चों, क्या लिखा जाता है। कोई भी आर्टिकल हम लोग लिखते हैं, कोई भी आर्टिकल अगर हम लोग लिखते हैं, तो उसके टॉप में क्या डालते हैं, डेट, डेट डालते हैं क्या, हेडिंग और टाइटल, सैल्यूटेशन डालते हैं, और क्या है, सब्सक्रिप्शन डालते हैं। तो यहाँ पे क्या सबसे, अगर जब भी हमको आर्टिकल लिखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले वहां पे हेडिंग और टाइटल हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हेडिंग और टाइटल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों डायरेक्ट आपके जो साइंस और कॉमर्स के बच्चे हैं, उसके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को 2 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ये क्वेश्चन को कंप्लीट करके अपने एग्जाम के लिए जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वेयर वाज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू। तो यहाँ पे बच्चों बोल रहा है कि जो कवि थे कमला दास, वो क्या बोलते हैं, क्या बोल, कमला दास ड्राइविंग, तो ड्राइविंग मतलब मतलब ड्राइविंग जो कर रहे थे कमला दास, वो ड्राइविंग करते हुए किधर जा रहे थे ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, पेरेंट्स हाउस, यानी कि अपने माता पिता का घर, कोचीन एयरपोर्ट,
कोचिन मार्केट, सिनेमा हॉल। तो कहाँ जाते थे बच्चों? तो कोचिन एयरपोर्ट जाते थे, ठीक है? तो ये आप लोग, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से आप लोग आंसर करके आए होंगे, ठीक है? आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आर्ट्स के जितने भी बच्चे कि कितना आपको 30 में कितना मार्क्स आने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीप्स अस। यानी पोएट के अनुसार जो है थिंग ऑफ ब्यूटी कीप्स, यानी कि अपने ब्यूटी को, थिंग्स ऑफ ब्यूटी को कैसे अस्टे यानी कि रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। तो गुस्सा यानी यहाँ एंग्री दिया है, एंग्री से, नोटी से, नोटी, डिप्रेस्ड, हेल्दी एंड पीसफुल। तो बच्चों अब ब्यूटी को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा आपको क्या जरूरी पड़ेगा? तो हेल्दी और पीसफुल, यानी हेल्दी भी यानी स्वस्थ भी रहना चाहिए और पीसफुल यानी शांत भी रहना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंट जेनिफर स्टाइगर आर नॉट अफेयर्ड ऑफ। यानी कि जो आंट जेनिफर स्टाइगर जो था, आर नॉट अफेयर्ड ऑफ, किससे वो अफेयर्ड यानी कि डर, अफेयर्ड जो, देख लेते हैं इसका क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया है आंसर? द हंटर्स, द एलिफेंट्स, द मैन बेंच द ट्री, द लायंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, द मैन बेंच द ट्री, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट वाज गार्बेज ऑफ द चिल्ड्रेन। यानी कि लेखक के अनुसार मतलब गार्बेज में क्या बोलते हैं, क्या दिया हुआ है? व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, यानी कि चिल्ड्रेन के लिए। यहाँ पे देखिए कि गार्बेज जो डंप था बच्चों, वो गार्बेज में क्या करते थे बच्चों? जाके वहां से चुनते थे और वहां से वो अर्निंग कुछ करते थे, अपना लालन पालन करने की, अपना जीवन जीविका जीने के लिए कुछ करते थे। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो क्या है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट के लिए गार्बेज जाते थे। गार्बेज मतलब होता है कूड़े, कूड़े कचरा का जगह, ठीक है? मीन्स ऑफ टाइम पास के लिए जाते थे। मीन्स ऑफ प्लेइंग, खेलने के लिए जाते थे। डी वंडर। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वंडर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड व्हाई डिड साहेब व्हाई डिड साहेब ई आलम नॉट गो टू स्कूल। यानी कि साहेब ई आलम जो है बच्चों, वो स्कूल क्यों नहीं जाते थे, यानी क्यों नहीं जाता था, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं कि क्यों नहीं जाता था। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। वो नॉट इंटरेस्टेड, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं था, उसको रुचि नहीं था। नो मनी टू पे फी, यानी कि उसके पास पैसा नहीं था फी जमा करने के लिए। वांटेड टू गो फॉर मूवी, वो मूवी देखने जाना चाहता था। वांटेड टू अर्न मनी, वो पैसा कमाने के लिए जाना चाहता था। तो क्यों नहीं जाना चाहता था बच्चों, मतलब क्यों नहीं वो जाता था? तो वांटेड टू अर्न मनी, वो पैसा कमाने, मतलब पैसा कमाने के लिए वो स्कूल नहीं जाता था। पैसा कमाने के लिए वो चले जाता था, अर्निंग मनी के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए वो चले जाते थे, स्कूल नहीं जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। for the last 2 years, where did all the bad news come from? यानी कि for the 2 last year, यानी पिछले 2 वर्षों से बच्चों, where did all the bad news where did all the bad news come from? यानी कि दो लास्ट यानी पिछले 2 सालों से जो बैड न्यूज आया करता था बच्चों, वो कहाँ से आता था? तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है आंसर। आंसर नहीं, मतलब यहाँ पे देखिएगा आंसर, आप लोग ने ध्यान दीजिएगा। आंसर बच्चा करके आया था, पता नहीं कैसा है, लेकिन हम इसको कंफर्म करके आप लोग के लिए आंसर बना रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया था बुलेटिन बोर्ड, टाउन हॉल, स्कूल, मिस्टर हेमल्स हाउस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है बच्चों, वो क्या होगा? द बुलेटिन बोर्ड। यानी कि बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से बच्चों, वो 2 साल से क्या बैड न्यूज का जो सोर्स था, वो वहीं से आता था, बैड न्यूज वहीं से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देख ले अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द द वॉन्डेड सोल्जर्स बिलोंग टू। जो बच्चों ये वॉन्डेड सोल्जर था, वो किससे बिलोंग करता था? तो यहाँ पे देखिएगा, द रशियन आर्मी, यूएसए नेवी, यूएस नेवी, द ब्रिटिश आर्मी, द जापानीज आर्मी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यूएस नेवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएस नेवी, ठीक है? तो बच्चे जितने भी आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे, उन लोग के पास ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी बच्चे यहाँ से अगर क्वेश्चन डायरेक्ट टैली करता है तो उन लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे देखिए, व्हाट वेयर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम ऑफ। यानी कि व्हाट वेयर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम, यानी कि मिस्टर डेरी और लैम जो
तो विक्टिम मतलब विक्टिम को यानी कि विक्टिम थे, तो किस चीज के विक्टिम थे देखिएगा यार, क्या है कि विजन इंपॉर्टेंट, वार और फिजिकल इंपॉर्टेंट, सॉरी फिजिकल इम्पायरमेंट, इम्पायरमेंट, हाँ इम्पायरमेंट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है बच्चों, सी, फिजिकल इम्पायरमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बिना डिले किए हुए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी, यानी कि मिस्टर लैम जो थे वो मिस्टर लैम जो थे वो डेरी का हेल्प क्यों, मतलब क्यों किए, तो यहाँ पे देख कैसे किए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बाई गिविंग हिम एप्पल्स, बाई टेकिंग टू हिम, बाई हेल्पिंग हिज मदर, बाई गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो बाई गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, जितकाला सा, देखिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका। जितकाला सा वाज बीइंग, क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंटली, क्या लिखा हुआ है बच्चों, कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व्ड बाय अ वुमन हु हैड, देखिए जितकाला सा जो था बच्चों, जितकाला सी जो थे, जितकाला सा वाज बीइंग कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व्ड बाय अ वुमन, एक वुमन के द्वारा उसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व किया जाता था। वो क्या ऑब्जर्व किया जाता था बच्चों जितकाला सा के द्वारा, तो यहाँ देखिए, या पेल फेस, डार्क डार्क कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन, एंग्री लुक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका या पेल फेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है अगला क्वेश्चन, वेयर डिड डॉगलस गो व्हेन ही वाज 3 or 4 year old इन द स्टोरी। तो देखिएगा बच्चों, जो डॉगल्स डॉगलस जो था, वो जब 3-4 साल का जो था बच्चों, 3-4 साल का जो था, तो वो किधर यानी कहाँ को जाता था। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या दिया है, वाशिंगटन, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया और कनाडा। तो कैलिफोर्निया क्या है बच्चों, कैलिफोर्निया क्या था, एक झील था जहाँ पे वो नहाने के लिए जाता था, ठीक है। वहां पे वो यानी कि तैरने तैरने वाला है, ये क्या है जो भी कैलिफोर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट डज द मेटाफोर व्हाट डज द मेटाफोर रेड रैप्ड इन द लेसन सिग्निफाई। तो यहाँ पे क्या दिया, देखिए ऑप्शन दिया, ह्यूमन थ्राइव्स, और क्या दिया हुआ है, अट्रैक्शन, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये ह्यूमन ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि व्हाट्स लेट टाइगर बीवेयर, ठीक है, व्हाट्स लेट टाइगर बीवेयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ऑप्शन ह्यूमैनिटी, प्राइड, एरोगेंस, विल पावर। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, विल्स पावर, यानी कि विल पावर, सॉरी विल पावर नो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एरोगेंस, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शैडो वेंट टू अमेरिका टू लर्न, यानी कि शैडो अमेरिका गया था, वो क्या सीखने के लिए गया था बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, फिजियोथेरेपी, क्या है, फिजी फिजी चैरिटी की, यानी कि चैरिटी होगा इसका, चैरिटी, और इन सर्जरी एंड मेडिसिन, म्यूजिक, फाइन आर्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो सर्जरी एंड मेडिसिन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखिए। आगे दिया है सॉफी वाज, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा क्या दिया है, रियलिस्टिक, हार्ड वर्किंग, वेरी क्रिएटिव, डे ड्रीमर। तो जो सॉफी थी बच्चों, वो क्या थी, डे ड्रीमर थी, क्या थी, वो दिन में सपना देखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है विच कंट्री डिड डेनी विच कंट्री
विच कंट्री डिड डैनी कैजी प्लेस फॉर? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे जो उसका बच्चों जो डेनी का केस था, डेनी केस टू प्ले प्ले फॉर, तो वो कहाँ के लिए था, कहाँ जाती थी? तो इधर स्विट्जरलैंड है, क्या है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। क्या है? पैनकेक वाज पैनकेक पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, जो पैनकेक था बच्चों, वो कौन से ब्रांड का नेम था? तो यहाँ पे देखिए, केक, मेकअप मटेरियल, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रोसरी, ग्रोसरी, ग्रोसरी पढ़ेंगे इसको, ग्रोसरी, ग्रोसरी जो भी होगा, बैंकिंग पाउडर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, मेकअप मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन, व्हाट डज द एक्सप्रेशन हैरी हैरी मिर्ची मैन, हैरी मिर्ची मैन? तो यहाँ पे जो देखिएगा ऑप्शन क्या दिया है, द ग्लो ऑफ लाइट, द ब्राइट ऑफ लाइट, द ब्राइट ऑफ ड्रेस, डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि व्हाट इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? यानी कि आज के युग में, यानी कि आज के समय में, यानी कि पूरे जो विश्व का है जो बच्चों, वो मेन सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या है, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, शॉर्ट स्क्रीन, इंटरव्यू एंड इंटरेक्शन। तो यहाँ पे जो बच्चों ये मेन सोर्स है वो क्या है, ये इंटरव्यू और इंटरेक्शन है, कि ठीक है। ये आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कहीं गलत होगा तो, ठीक है। आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी हम आंसर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर? यानी कि फर्स्ट डे कवर बच्चों कौन कौन दिए थे, फर्स्ट डे कवर जो सेंड कौन किए थे? तो यहाँ पे क्या दिया, चार्ली फादर, चार्ली अंकल, सैम्स फादर, सैम। तो सैम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट? तो यहाँ क्या हो जाएगा, एशिया है, एशिया, एशिया पैसिफिक, नॉर्दर्न पोल, क्या लिखा है, गोंडवाना, गोंडवाना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, वो गोंडवाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इंस हु इंसिस्ट इंसिस्ट हु इंस इंसिस्ट उच्चारण नहीं हो पा रहा है, प्रोनाउंस नहीं हो रहा है सही से, ठीक है, देख लीजिएगा, ऑन बीइंग इज ऑन मास्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, ये साहेब, मुकेश, सविता, नरेटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, मुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल? यानी कि थर्ड लेवल में जो है बच्चों, सैम मतलब क्या था, सैम क्या था, या डॉक्टर, या टीचर, या या क्या जो है, यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या एंड फ्रेंड चार्ली, नॉन ऑफ देम। तो यहाँ पे जो बच्चों, यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा फिजी चैरिटिस्ट, है ना, फिजी चैरिटिस्ट हो जाएगा इसका, या फिजी चैरिटिस्ट एंड ही एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू? यानी कि इंटरव्यू में जो बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे क्या दिया, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? यानी कि जो ये था इंटरव्यू जो दिया है बच्चों, इसके पार्ट के जो ऑथर है वो कौन है? तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्रिस्टोफर पेरिस, और क्या दिखा है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, और जेबी प्रिस्टली, और नेम क्या लिखा है, अल्फ्रेड जॉन, क्या दिए हुए हैं, चर्चली, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग, अंतिम। तो देखिए क्या है, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन डेंटेंसी? तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन देखिएगा बच्चों, क्या है, मेल मेल कॉन्वेज्म, कॉरेज,
कोडाइस, और क्या दिया है, प्रो प्रोक्रास्टिनेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है बच्चों, वो प्रोक्रास्टिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 30 क्वेश्चन का आंसर हम सही से आप लोगों को करने का प्रयास किए। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिनका एग्जाम नहीं हुआ, जैसे कि साइंस के कैंडिडेट और कॉमर्स के कैंडिडेट के बच्चों के पास आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और आप लोग आर्ट्स के बच्चे, जितने भी आर्ट्स के बच्चे देखेंगे, वो वीडियो में आप लोग देख के आंसर मिला के ये बताइएगा कि कितना स्कोर हुआ आप लोग को, यानी कि 30 में कितना स्कोर आप लोग कर पाए हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, 30 में अपना स्कोर आप लोग बताइएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।